एक समय था जब लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन फिर आया एक अद्भुत वैज्ञानिक जोहानस केपलर, जिसने न केवल ब्रह्मांड की सच्चाई को उजागर किया बल्कि उसे गणित और विज्ञान की भाषा में समझाया। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी, धार्मिक संघर्ष और व्यक्तिगत दर्द के बावजूद सितारों की चाल समझी और हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। केपलर का जन्म 27 दिसंबर 1573 को जर्मनी के वाइल्डरस्टात नामक गांव में हुआ। उनके पिता एक भाड़े के सैनिक थे और मां एक हर्बलिस्ट। केपलर का बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार गरीब था, पिता बार बार युद्धों में चला जाता और कभी कभी वर्षों तक घर नहीं लौटता। केपलर बचपन में ही बीमार रहने लगे। उनका शरीर कमजोर था, आंखों की रोशनी भी कमजोर थी, लेकिन उनका दिमाग तेज था, बहुत तेज। उन्होंने बचपन में ही ग्रहण को देखकर नोट्स लिखे। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने एक ग्रहण को देखकर कहा, यह कोई जादू नहीं, इसमें नियम है। गरीबी के बावजूद केपलर ने पढ़ाई जारी रखी। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन में पढ़ने का मौका मिला, जहां उन्होंने थियोलॉजी पढ़नी शुरू की, लेकिन उनका झुकाव गणित और खगोल शास्त्र की ओर ज्यादा था। वह कोपर्निकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी से प्रभावित हुए, जिसमें बताया गया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, न कि पृथ्वी। उनके प्रोफेसर ने उन्हें सलाह दी, केपलर, अगर तुम अपने विचारों को गंभीरता से लोगे तो पूरा विज्ञान तुम्हें याद रखेगा। साल 1594 में केपलर को ग्राज, ऑस्ट्रिया में गणित के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण कृति लिखी, मिस्टीरियम कॉस्मोग्राफिकम, द कॉस्मिक मिस्ट्री। इसमें उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने गणितीय अनुपात से किया है। यह किताब उन्हें प्रसिद्धि तो नहीं दिला पाई, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। 1599 में केपलर को डेनमार्क के महान खगोलशास्त्री टाइको ब्राहे के साथ काम करने का मौका मिला। ब्राहे ने वर्षों तक ग्रहों की स्थिति का सटीक डेटा इकट्ठा किया था, लेकिन वे उसे गणितीय मॉडल में ढाल नहीं पा रहे थे। उधर केपलर के पास गणितीय कौशल था पर डेटा नहीं। दोनों की जोड़ी बन गई, लेकिन उनकी साझेदारी आसान नहीं थी। ब्राहे अपने डेटा को छिपा कर रखते थे और केपलर को पूरी जानकारी नहीं देते थे। लेकिन 1608 में ब्राहे की मृत्यु हो गई और केपलर को उनका सारा डेटा मिल गया। अब उनके पास ब्रह्मांड की गणितीय कुंजी थी। केपलर ने मार्स, मंगल ग्रह की गति का अध्ययन शुरू किया और कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की। आखिरकार उन्होंने 3 बेहद महत्वपूर्ण नियम बनाए, जिन्हें हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। पहला नियम, ग्रहों की कक्षा अंडाकार होती है, जिनके एक फोकस पर सूर्य होता है। इससे टॉलेमी और कोपर्निकस के वृत्त मॉडल खारिज हो गए। दूसरा नियम, ग्रह जब सूर्य के पास होते हैं तब तेजी से चलते हैं और जब दूर होते हैं तब धीमे। तीसरा नियम, ग्रहों की कक्षा की अवधि और सूर्य से उनकी दूरी के बीच गणितीय संबंध होता है। इन 3 नियमों ने खगोल शास्त्र को पूरी तरह बदल दिया। अब ब्रह्मांड समझ में आने लगा। केपलर का जीवन सिर्फ वैज्ञानिक सफलताओं से नहीं भरा था। उन्हें बार बार व्यक्तिगत और सामाजिक झटकों का सामना करना पड़ा। उनकी पहली पत्नी और उनके कई बच्चे प्लेग महामारी में चल बसे। उनकी मां पर जादू टोना करने का आरोप लगा और उन्हें जेल में डाल दिया गया। केपलर ने 14 महीनों तक केस लड़ा और आखिरकार उन्हें निर्दोष साबित किया। इन सब के बीच भी उन्होंने एस्ट्रोनोमिया नोवा, हार्मोनिसिस मुंडी और अंत में रूडोल्फिन टेबल्स जैसी किताबें लिखीं, जो सदियों तक विज्ञान का आधार बनी रहीं। केपलर ने जो नियम बताए, उन्हीं के आधार पर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया। केपलर के बिना न्यूटन की खोजें असंभव होती। केपलर ने दुनिया को दिखाया कि ब्रह्मांड सिर्फ रहस्यमय नहीं बल्कि गणितीय है और हम इसे समझ सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी प्रसिद्धि या दौलत नहीं पाई, लेकिन आज उनकी वजह से हम ब्रह्मांड की सच्चाई के इतने करीब हैं। एक ऐसा इंसान जिसने सितारों की चाल समझी, लेकिन अपने जीवन की कई लड़ाइयों में अकेला रहा। जोहानस केपलर ने जो देखा वो कोई और नहीं देख सका, और उसने जो समझा वो सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। अगर आपको जोहानस केपलर की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही महान वैज्ञानिकों की कहानियों के लिए। जोहानस केपलर मर गया, लेकिन सितारे आज भी उसकी बताई चाल से चलते हैं।